मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की किताब है रूहानी ख़ज़ाइल जिल्द नंबर 11, और इसका पेज नंबर 35 है, यानी 35। मिर्ज़ा साहब का दावा था कि वो ख़ुद ईसा इब्न मरियम है, और उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है कि कुरान ने मेरा नाम इब्न मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा। तो ये जनाब ईसा इब्न मरियम होने के दावेदार थे, और इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बदतरीन गुस्ताखी की है, और हज़रत मरियम सिद्दीक़ा के ऊपर वही यहूदियों वाले बहतान लगाए हैं। हालांकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये नहीं होती कि अपने से पिछले वाले किसी नबी की कोई तौहीन करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बताया कि वो सालेह थे, जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की और उनके खाके बनाए। तो इस पर हमने एक कादियानी है राशिद घुम्मन साहब जर्मनी से, उनसे कुछ सवाल किए थे। किसी भाई ने मिर्ज़ा कादियानी साहब का खाका लगा दिया था बना के, जैसे कि मिर्ज़ा साहब का दावा था कि वो 2 साल 10 महीने 7 दिन तकरीबन औरत बने, हामला हुए, ख़ुद को खुद जना, और इस तरह से वो ईसा इब्न मरियम बने। तो उसके ताल्लुक़ से किसी भाई ने मिर्ज़ा साहब का एक कार्टून लगा दिया था, तो उस पे वो बड़े गुस्से हुए और बड़ा उन्होंने उल्टा सीधा किया कहा लोगों को। तो फिर उन्होंने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया जब उनसे पूछा गया कि भाई मिर्ज़ा साहब ने ये जो कार्टून बनाया है, ये क्या वजह थी, क्या बात थी। और हमने उनको जब आईना दिखाया कि भाई ये बताएं कि ये कार्टून किसने बनाया, ये रूहुल कुद्दुस के, ईसा अलैहिस्सलाम के और खुदा के खाके ये किसने बनाए, तो वो बड़ा जनाब आग बबूला हो गए। तो उनकी हम एक ऑडियो सुनेंगे। इससे पहले ये भी देख लें कि ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 22 है, सफ़ा नंबर 515 है। तो ये एक शख्स था, इसने कुछ दावे किए थे मिर्ज़ा साहब की तरह। तो मिर्ज़ा साहब ने तंदुरुस्ती की हालत में भी इसका एक खाका बनाया, और फिर बीमारी की हालत में भी इसका एक खाका बनाया। यानी ये कि मिर्ज़ा साहब का ये एक चलन था कि इस तरह से लोगों की वो मजाक उड़ाया करते थे, सच्चे नबियों की तौहीन किया करते थे। तो राशिद घुम्मन साहब जर्मनी वाले हैं, उनका ज़रा एक ऑडियो मुलाजा फरमाएं। वो पागल के बच्चे, ये तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे, तेरे अबू खंदीर के, समझ गए हो? वो पागल के बच्चे, ये तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे, तेरे अबू खंदीर के। जब इनसे पूछा गया कि राशिद घुम्मन साहब ये कार्टून किसने बनाए, तो इनका बड़ा हैरत अंगेज़ जवाब मैं आपको फिर सुनवाता हूँ। समझ गए हो? तुम्हारे खानदान पर लानत लान। वो पागल के बच्चे, ये तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे। वो पागल के बच्चे, ये तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे, तेरे अबू खंदीर के। वो पागल के बच्चे, ये तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे। यानी ये कादियानी राशिद घुम्मन बता रहे हैं कि ये खंजीर के बनाए हुए थे। एक बार फिर मैं आपको सुनवाना चाहूँगा। वो पागल के बच्चे, ये तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे, तेरे अबू खंदीर के, समझ गए हो? वो पागल के बच्चे, ये तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे, तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे, तेरे अबू के बनाए हुए थे, तेरे अबू खंदीर के। ये जनाब फिर राशिद घुम्मन साहब फिर तैश में आए थे, एक ऑडियो और की थी। खानदान पर लानत बेशुमार, तुम्हारे खानदान पर और तुझ पर लानत बेशुमार। ये जनाब दूसरों पे लान तान कर रहे हैं, बजाय इसके कि इसका कोई मुदल्लल जवाब देते कि भाई मिर्ज़ा साहब ने खाकी क्यों बनाए। तो ये जनाब बड़ा हैरत अंगेज़ इंकशाफ कर गए कि कार्टून जो हैं वो खंजीर ने बनाए। वो पागल के बच्चे, ये तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे, तेरे अबू खंदीर के, समझ गए हो? वो पागल के बच्चे, ये तेरे अबू खंदीर के बनाए हुए थे। तो मेरे भाइयों, ये कादियानियत है और ये एक कल्ट है।